अगर कोई मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री के अंदर कैश फ्लो के ऊपर तवज्जो दे तो उन कंपनीज को सबसे ज्यादा ध्यान से आप नोटिस करें, क्योंकि एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक ऐसी नंबर वैल्यू होती है जिससे ये पता चलता है कि पूरे बिजनेस के अंदर एक साल में जनरेट कितना हुआ है कैश। क्योंकि जो भी हमारे नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन है, उनके अंदर अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल कंपनी में कैश भी आ रहा है या नहीं, तो आपको फ्यूचर ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ सकती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर, वहां पे कंपनी के डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उनके अंदर बैड डेट्स की रिकवरी का मौका बहुत ज्यादा बन रहा है। तो अगर कोई कंपनी अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर पॉजिटिव नंबर्स दिखाए, ग्रोथ भी दिखाए उस नंबर के अंदर, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है मेरे हिसाब से। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कंपनी की बात करूंगा, टाटा कम्युनिकेशंस। कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई दी और कंपनी ने अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी लास्ट ईयर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। अब कंपनी की डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है, इस माहौल के चलते अगर कोई कंपनी ऐसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है तो ऐसा दिखता है कि कंपनी का बिजनेस जो है थोड़ा सा यूनिक चल रहा है। कंपनी के पास अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए कस्टमर्स जो हैं वो रेडी हैं उस पे सर्विस के लिए। और कंपनी के अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो वो भी तकरीबन बाकी इंडस्ट्रीज को लेके थोड़े से कम हो सकते हैं। और ये एक अच्छे बिजनेस की सही बात रहती है कि अगर स्लो डाउन, रिसेशन जैसे माहौल के अंदर आप रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं डबल डिजिट्स की, तो ये सही रहेगा स्टेबिलिटी के लिए। कंपनी के एबिटा मार्जिन अराउंड 24% के हैं, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 1% की डिक्लाइन दिखाई दी है। वो इस माहौल के हिसाब से ठीक है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर कंपनी ने अराउंड 21% की ग्रोथ दिखाई दी है। अब कंपनी के कुछ कस्टमर्स की बात करें तो वर्ल्ड ओवर 80% क्लाउड बिजनेसेस जो हैं वो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करें तो जितने भी हमारे टेलीकॉम यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के कस्टमर्स में भी माने जाते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप फ्रंटली नहीं देखते, लेकिन बैक ऑफिस के अंदर कंपनी के कोर कॉम्पिटेंस की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओवर यूजर्स जो हैं इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है हमारा नेटवर्क के अंदर। जितना भी आपका डिजिटली यूज्ड होते हैं नेटवर्क्स, उसके अंदर कंपनी अपनी केबल सर्विसेज, अपनी कोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपने अगर नोटिस किया होगा पूरे वर्ल्ड में अगर डिजिटलाइजेशन अगर चल रही है तो इस कंपनी का नाम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी यूज हो रहा है। तो ये कुछ वैल्यू ड्राइवर्स की वजह से मैं इस कंपनी पे काफी ज्यादा बुलिश रहता हूं। प्लस ये एक ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनी है जिसके बारे में आपने एनालिसिस के अंदर कोई भी एनालिस्ट जो होते हैं उनकी भी कमेंट्री नहीं सुनी होगी। तो मेरा मानना ये है, जो स्टॉक आपका अभी रेडार में नहीं आया है उस पे आप अगर अपनी पकड़ बना लें और कंपनी के अगर वैल्यू ड्राइवर्स, रेवेन्यू मार्जिन्स सही हो तो एक अच्छा टाइम होता है कंपनी को देखने का। तो मैं भी ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करता हूं और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं, कंपनियां वो ढूंढो जो अभी लोगों की नजर में नहीं आई हैं, क्योंकि आप उसके अंदर एक ऐसा रिटर्न पा सकते हैं जब एनालिस्ट कम्युनिटी के बिग म्यूचुअल फंड्स, बिग फंड मैनेजर्स इन कंपनीज में घुसेंगे तो आपको असली कंपनी की री रेटिंग दिखाई होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी अच्छी बात है। प्लस कंपनी के अगर केपेक्स प्लान की बात करूं तो वो भी कंपनी का 1600 से 1700 करोड़ के आसपास का रहा है, आज से 1 साल पहले का भी और उससे पहले का भी। तो कंपनी अपने बिजनेस के अंदर वापस री इन्वेस्ट भी कर रही है, क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रोथ ऐसे बिजनेस के अंदर आपको चाहिए तो आपको अपना केपेक्स भी बढ़ाकर रखना पड़ेगा।
तो ऐसी कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से मैं इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा हमेशा रेडी रहता हूँ देखने के अंदर कि हर साल कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाई दी है और क्या कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही है, प्लस कंपनी की फिट टू ग्रो स्ट्रेटेजी के अंदर जो कंपनी बिलीव करती है उसके अंदर कंपनी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि मैनेजमेंट का कोर फोकस है कि बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर कंपनी की सबसे ज़्यादा नज़र रहने की वजह से मुझे दिखता है कि कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने वैल्यू ड्राइवर्स के ऊपर। थैंक यू।